नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त व्यवसायों के लिए विषय एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की पाठचर्या में अंकित प्रसंग कैरियर पाथवेज पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज के इस प्रशिक्षण में आप कैरियर पाथवेज के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। एनएसडीसी के अंतर्गत विभिन्न सेक्टर्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे। विभिन्न सेक्टर्स में कैरियर पाथ क्या है उसके बारे में समझेंगे। सेक्टर जैसे हमारे आईटी एंड आईटी सेक्टर, गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, पावर सेक्टर, अपैरल सेक्टर, ऑटोमोटिव सेक्टर आदि। आइए सबसे पहले जानते हैं कैरियर पाथवे क्या होता है, इसको कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं। छात्रों के मूल शैक्षिक, तकनीकी और कौशल रोजगार को विकसित करने के लिए और उन उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए कैरियर पाथवे एक तरह का एकीकृत इंटीग्रेटेड कार्यक्रम, प्रोग्राम्स और सर्विसेज सेवाओं का एक संग्रह है। कैरियर पाथवे छात्रों को शिक्षा के बारे में समझाता है, बताता है और उन्हें उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त करना है उसकी रूपरेखा दर्शाता है और बताता है। इसके साथ ही साथ जो हायर अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर हैं छात्रों के लिए, उसके बारे में छात्रों को योग्य बनाता है और मार्गदर्शन प्रदान करता है। कैरियर पाथवे के 6 एलिमेंट्स, 6 बिंदु हैं। नंबर 1 है बिल्ड क्रॉस एजेंसी पार्टनरशिप एंड क्लैरिफाई रोल्स। एजेंसी पार्टनरशिप्स को बनाना, बिल्डअप करना, गैप को ख़त्म करना। नंबर 2 है आइडेंटिफाई सेक्टर्स और इंडस्ट्री एंड इंगेज एम्प्लॉयर्स। सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज़ को आइडेंटिफाई करना, पता करना, पहचानना, जानना और इसके बाद में एम्प्लॉयज़ को इंगेज करना, एम्प्लॉयज़ को रोज़गार प्रदान करना, छात्रों को, प्रशिक्षुओं को रोज़गार प्रदान करना। 3 है बिंदु डिज़ाइन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करना, एजुकेशन को डिज़ाइन करना, किस तरीके से छात्रों का विकास हो सकता है उसकी रूपरेखा तैयार करना। अगला बिंदु है आइडेंटिफाई फंडिंग नीड्स एंड सोर्सेज। फंडिंग किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी कार्यक्रम को चलाने के लिए फंडिंग की आवश्यकता होती है। फंडिंग कहीं ना कहीं से धन की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करता है। किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। तो कैरियर पाथ का 4था बिंदु है आइडेंटिफाई फंडिंग नीड्स एंड सोर्सेज। फंडिंग की कैसे आवश्यकता है, कहाँ पर कितनी आवश्यकता है उसके बारे में समझना और सोर्सेज को जानना। अगला बिंदु है अलाइन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। जो विभिन्न पॉलिसीज़ हैं उनको अलाइन करना और प्रोग्राम बनाना, प्रोग्राम्स को विकसित करना। लास्ट बिंदु है मेजर सिस्टम चेंजेस एंड परफॉर्मेंस। अगर कहीं पर सिस्टम को चेंज करने की आवश्यकता है, परफॉर्मेंस को अगर इम्प्रूव करना की आवश्यकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सिस्टम को चेंज करना भी आवश्यक होता है। ये हमारे 6 की एलिमेंट्स हैं कैरियर पाथवेज के। आइए अब हम विभिन्न सेक्टर्स में कैरियर
क्या पाथ हैं, कैरियर के क्या मार्ग हैं, उसके बारे में समझेंगे। ये हमारे सेक्टर्स NSDC के अंतर्गत आते हैं। NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के अंतर्गत ये सेक्टर्स कार्य करते हैं। हमारा पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर, दूसरा सेक्टर है अपैरल, तीसरा सेक्टर है ऑटोमोटिव, चौथा सेक्टर है ब्यूटी एंड वेलनेस, पांचवा सेक्टर है बैंकिंग, फाइनेंस, सर्विस एंड इंश्योरेंस, छठा सेक्टर है कैपिटल गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, सातवां सेक्टर है केमिकल एंड पेट्रोल केमिकल्स, आठवां सेक्टर है कंस्ट्रक्शन, नवां सेक्टर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, 10वां सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, 11वां सेक्टर है इन्वायरमेंटल साइंस, 12वां सेक्टर है फूड इंडस्ट्री, 13वां सेक्टर है हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट्स, 14वां सेक्टर है हेल्थ केयर, 15वां है IT एंड IT, 16वां है IT एंड IT, 17 है लेदर, 18 है मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, 19वां है माइनिंग, 20 है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, 21वां है प्लम्बिंग, 22वां है पावर, 23वां है रबर इंडस्ट्री, 24वां है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, 25वां है टेक्सटाइल एंड हैंडलूम्स और लास्ट 26वां है हमारा टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। ये सेक्टर्स NSDC के अंतर्गत कंट्रोल होते हैं और इन सेक्टर्स के क्या कैरियर पाथ हैं, आइए अब हम आगे पढ़ेंगे। पहला हमारा सेक्टर है IT एंड IT सेक्टर। IT एंड IT सेक्टर में जो हमारी इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रोज़गार मुहैया कराते हैं, उनमें है हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हमारा है जैसे कि DRDO, ISRO, इंडियन रेलवेज़ आदि। PSUs में हमारा है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड, बैंक्स आदि। और इसके बाद हमारा नेशनल एंड कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। IT और IT सेक्टर में हम देखते हैं हमारा कैरियर पाथ किस प्रकार कार्य करता है। हम देखते हैं पहला है हमारा एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ऑक्यूपेशन में हमारा एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर जो हम कैरियर अपना बना सकते हैं, इस पर हम कार्य कर सकते हैं, हमारा है IT कंसल्टिंग, प्रोजेक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट, सेल्स एंड प्री सेल्स, टेस्टिंग, एप्लीकेशन मेंटेनेंस, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, IMS और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर ये रोज़गार मुहैया कराए जाते हैं। अदर्स एंड सब सेक्टर्स हैं SPD, BPM, ER&D और हमारे इंडस्ट्री रोल्स हैं वो हैं IT स्पेसिफिक रोल्स इन एनी इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री हमको रोज़गार प्रोवाइड करेंगे वो IT से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होंगी, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होंगी जो हमें ये रोज़गार मुहैया कराएंगे। अगला हमारा आता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट। एप्लीकेशन डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट, सेल्स एंड प्री सेल्स, टेस्टिंग एंड QA, एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग। अगला आता है एप्लीकेशन मेंटेनेंस। एप्लीकेशन मेंटेनेंस में देख रहे हैं प्रोजेक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट है, सेल्स प्री सेल्स है, टेस्टिंग है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है और एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट है। अगला हमारा आता है डाटा साइंटिस्ट। डाटा साइंटिस्ट हमारा स्टैटिक्स, MIS और एनालिटिकल स्पेसिफिक रोल्स किसी भी इंडस्ट्री में अगर है तो उसमें कैरियर हम चूज़ कर सकते हैं। अगला है IT कंसल्टिंग, फिर है IT सर्विसेज मैनेजमेंट, इसके बाद है IT सपोर्ट, सर्विसेज एंड हेल्प डेस्क, फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, IMS सर्विसेज। इसमें हम देख रहे हैं IT कंसल्टिंग, प्रोजेक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट, सेल्स एंड प्री सेल्स, टेस्टिंग, QA एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग, IT सर्विसेज मैनेजमेंट, एप्लीकेशंस डिप्लॉयमेंट, IT सपोर्ट सर्विसेज, हेल्प डेस्क, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इन क्षेत्रों में हम कार्य कर सकते हैं।
अगला आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, फिर है प्रोजेक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट, देन है सेल्स एंड प्री सेल्स, इसके बाद है सोल्यूशन आर्किटेक्टिंग, और लास्ट है हमारा टेस्टिंग एंड QA। ये हमारे IT एंड IT सेक्टर के ऑक्यूपेशंस हैं जिनके अंतर्गत युवा कार्य कर सकता है और अपनी प्रतिभा को निखार सकता है। आइए अब अगले सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेक्टर है हमारा कैपिटल गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कैपिटल गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इंडस्ट्रीज़ हैं जो रोज़गार हमें मुहैया कराते हैं, जैसे भारत फोर्ज, भेल, L&T, HMT, थर्मैक्स, TIL, एलस्टॉम एंड HEC। अब हम देखते हैं कैपिटल गुड्स ऑक्यूपेशन मैप। कैपिटल गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम किन किन क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। पहला हमारा है वेल्डर। वेल्डर्स के अंदर हम देख सकते हैं MMAV, MIG, ऑक्सी फ्यूल, टीग वेल्डिंग, प्लाज्मा, FCAW, SAW, स्टड, रेजिस्टेंस और फैब्रिकेशंस। इनके अंतर्गत एक कौशल परक युवा कार्य कर सकता है। अगला है हमारा डिज़ाइन। डिज़ाइन के अंदर हम देख रहे हैं एज ए ड्राफ्टमैन कार्य कर सकता है, एज ए डिज़ाइनर कार्य कर सकता है, एनालिस्ट कार्य कर सकता है, इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स। अगला हमारा आता है प्रोडक्शन मशीनिस्ट। प्रोडक्शन मशीनिस्ट में आप देख सकते हैं मशीन ऑपरेटर की तरह कार्य कर सकता है, कन्वेंशनल CNC मशीन्स कार्य कर सकता है, फैब्रिकेटर की तरह कार्य कर सकता है, एज ए फिटर की तरह फोर्जिंग, पेंटिंग, मैनेजेरियल और सुपरवाइजरी, इनके अंतर्गत एक युवा कार्य कर सकता है। इसके बाद हमारा है क्वालिटी। क्वालिटी के अंदर कार्य कर सकता है एज ए इंस्पेक्टर, टेक्नीशियन, एनालिस्ट और मैनेजर्स। अदर रोल्स में आता है ऑटोमेशन में भी कार्य कर सकता है, एज ए सर्विस इंजीनियर भी कर सकता है, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग में भी कार्य कर सकता है, मेंटेनेंस, इंडस्ट्रियल प्लांट्स आदि में भी कार्य कर सकता है। कैपिटल गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंतर्गत ये क्षेत्र हैं जिनमें युवा कार्य कर सकता है और अपने कौशल को निखार सकता है। अगला सेक्टर है हमारा पावर सेक्टर। पावर सेक्टर के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के बारे में हम समझेंगे। पावर सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो जॉब ऑफ़र करती हैं, जो युवाओं के कौशल को निखारती हैं, उसमें सिक्योर, हैवेल्स, शेनेडर इलेक्ट्रिक, सुप्रजीत, नाइडेक कॉरपोरेशन, सेलेक्ट एनर्जी सिस्टम एंड सीमेंस गैमेशा, ये इंडस्ट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो युवाओं के कौशल को निखारती हैं और उन्हें रोजगार प्रदान करती हैं। पावर सेक्टर के अब कैरियर पाथ के बारे में जानते हैं। देखिए, कैरियर पाथ टेक्निकल हेल्पर कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम देख सकते हैं असिस्टेंट टेक्नीशियन, सब स्टेशन अटेंडेंट, असिस्टेंट लाइनमैन, असिस्टेंट GIS मैपिंग, असिस्टेंट केबल जॉइंटर, असिस्टेंट टेक्नीशियन DT, असिस्टेंट लाइनमैन, कंज्यूमर, असिस्टेंट मीटर रीडर, बिल डिस्ट्रीब्यूटर। इन क्षेत्रों में युवा कार्य कर सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एज ए असिस्टेंट टेक्नीशियन स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन के बाद में टेक्नीशियन स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन, तो युवा का कैरियर ग्रोथ आप देखते हैं एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर बढ़ता है। जैसे ही युवा तकनीकी एक्सपीरियंस, तकनीकी अनुभव ज्ञान करता जाता है, वो धीरे धीरे उन्नति करता जाता है और उसकी पदोन्नति होती जाती है। टेक्नीशियन स्ट्रीट लाइट हम देख सकते हैं, सब स्टेशन अटेंडेंट में ऑपरेटर सब स्टेशन, असिस्टेंट लाइनमैन में टेक्नीशियन ग्रिड एंड टेक्नीशियन सब स्टेशन, टेक्नीशियन GIS मैपिंग
और हम देख सकते हैं असिस्टेंट केबल जॉइंटर के बाद एज ए वो केबल जॉइंटर प्रमोट हो जाएगा अपने। देन असिस्टेंट टेक्नीशियन डीटी के बाद में टेक्नीशियन डीटी रिपेयर। धीरे धीरे जैसे जैसे उसको अपने कार्य का अनुभव बढ़ता जाता है, उस क्षेत्र में उसका अनुभव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे युवा उन्नति करता जाता है। हम देख सकते हैं असिस्टेंट लाइनमैन में फिर लाइनमैन डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर एनर्जी मीटर में लाइनमैन मीटर, इस तरीके से विकास करता जाता है। अगले चरण में हम देख सकते हैं कि टेक्नीशियन स्ट्रीट लाइट के बाद में सुपरवाइजर स्ट्रीट लाइट में इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस में प्रमोट होता है, उसका कैरियर ग्रोथ होता है। और हम देख सकते हैं ऑपरेटर्स सब स्टेशन, टेक्नीशियन ग्रिड सब स्टेशन, टेक्नीशियन सब स्टेशन इरेक्शन, टेक्नीशियन जीआईएस मैपिंग एंड केबल जॉइंटर, टेक्नीशियन डीटी एंड रिपेयर एंड लाइनमैन डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइनमैन मीटर, इंचार्ज मीटर एंड कस्टमर केयर। हम देख रहे हैं ऑपरेटर सब स्टेशन से टेक्नीशियन डीटी तक युवा अपने कौशल को निखार के, अपना विकास करके एज ए जूनियर इंजीनियर जेई डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में यहाँ तक पहुँचता है। देख सकते हैं सीनियर लाइनमैन डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने क्षेत्र में अपना विकास करके जूनियर इंजीनियर की पोस्ट तक पहुँच सकता है। और हम देख रहे हैं कॉल सेंटर इंचार्ज भी बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्ट में कार्य कर सकता है। जूनियर इंजीनियर के बाद में हम देखते हैं युवा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके बाद में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सीनियर मैनेजर, देन सुपरटेंडिंग इंजीनियर एंड चीफ इंजीनियर और डायरेक्टर। यहाँ तक युवा अपने कैरियर को पहुँचा सकता है और अपना विकास कर सकता है। पावर सेक्टर के बाद आइए बात करते हैं ऑटोमोटिव सेक्टर की। ऑटोमोटिव सेक्टर में हम देखते हैं जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, टोयोटा, फोर्स मोटर्स, होंडा मोटर्स और हिंदुस्तान मोटर्स। ये इंडस्ट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां युवा अपने कौशल का विकास कर सकता है, अपने कौशल को निखार सकता है और इन इंडस्ट्रीज़ में युवा रोजगार की तलाश कर सकता है। ऑटोमोटिव सेक्टर का कैरियर पाथ हम देख सकते हैं ऑटोमोटिव रिसर्च एंड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव सेल्स एंड सर्विस और रोड ट्रांसपोर्टेशन। 3 भागों में विभाजित है। ऑटोमोटिव R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत असेंबली, कास्टिंग, फोर्जिंग, मशीनिंग, मेंटेनेंस, प्रेसिंग, टूल रूम ऑपरेशन, वेल्डिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पेंटिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक एंड मोल्डिंग इत्यादि हैं। और हम देख सकते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग R&D, प्रोडक्ट डेवलपमेंट R&D एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। इन सब सेक्टरों में कार्य कर सकता है। और ऑटोमोटिव सेल्स एंड सर्विस के अंदर हम देख सकते हैं ऑटोमोटिव व्हीकल सेल्स है, ऑटोमोटिव व्हीकल सेल्स डीलरशिप है, ऑटोमोटिव एग्रीगेट एंड कंपोनेंट्स आफ्टर मार्केट है और ऑटोमोटिव एग्रीगेट्स एंड कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग है। सर्विस में हम देख सकते हैं ऑटोमोटिव व्हीकल सर्विस है, ऑटोमोटिव व्हीकल सर्विस OEM है और ऑटोमोटिव एग्रीगेट सर्विस है। लास्ट सेक्टर है ऑटोमोटिव का रोड ट्रांसपोर्टेशन, जिसके अंतर्गत युवा ड्राइविंग कर सकता है, फ्यूल पंप ऑपरेशन का भी कार्य कर सकता है। तो ऑटोमोटिव सेक्टर्स में युवा इस तरीके से अपना कैरियर बना सकता है, कैरियर का ग्रोथ कर सकता है और अपना विकास कर सकता है। आइए अब हमारा अगला सेक्टर है अपैरल सेक्टर। अपैरल सेक्टर परिधान से संबंधित है। अपैरल सेक्टर में हम देख सकते हैं जो इंडस्ट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो युवाओं के कौशल का विकास करते हैं, जो उन्हें रोज़गार प्रदान करते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हमारा जैसे OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड हो गया, डिफेंस हो गया, PSUs में हमारा हो गया, भेल हो गया, HL हो गया, एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी हैं जो युवाओं के को रोज़गार प्रदान करते हैं और युवाओं के कौशल का विकास करते हैं। अपैरल सेक्टर का कैरियर पाथ हम देख सकते हैं प्रोक्योरमेंट, मैकेंडाइजिंग और सैम्पलिंग
फिर देख सकते हैं प्रोडक्शन एंड क्वालिटी एंड एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट। इन 6 सब सेक्टर्स में विभाजित है, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों के अंतर्गत वो अपने कैरियर का विकास कर सकता है, अपने कैरियर का ग्रोथ कर सकता है। हम देख सकते हैं सोर्सिंग मैनेजर, स्टोर मैनेजर, स्टोर सुपरवाइजर, फैब्रिक चेकर, स्टोर कीपर एंड रूटिंग मैन। मर्केंडाइजिंग में सैम्पलिंग कोऑर्डिनेटर, एडवांस पैटर्न मेकर, पैटर्न मास्टर, सैम्पलिंग टेलर एंड स्पेशलाइज्ड एसएमओ। एंड सैम्पलिंग में है मैनेजर मर्केंडाइजिंग, सीनियर मर्केंडाइजर, मर्केंडाइजर एंड असिस्टेंट मर्केंडाइजर। एंड प्रोडक्शन में हम देखते हैं हमारे सब सेक्टर्स कटिंग, स्टिचिंग, वॉशिंग, फिनिशिंग एंड पैकिंग। कटिंग के अंदर कटिंग मैनेजर, कटिंग सुपरवाइज़र, गारमेंट कटर, फैब्रिक कटर, लेयर मैन, फ्यूज मैन, स्टिकर मैन एंड बंडलिंग मैन। इन पोर्टफोलियोज़ पर, इन जगहों पर कार्य कर सकता है। स्टिचिंग में हम देख सकते हैं प्रोडक्शन मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन, आई एग्जीक्यूटिव, फ्लोर इंचार्ज, प्रोडक्शन लाइन सुपरवाइजर, स्पेशलाइज्ड एसएमओ, टेलर, एसएमओ ऑपरेटर, लाइन चेकर एंड प्रेसमैन। इन जगहों पर युवा अपने कार्य को कर सकता है, अपने रोजगार की तलाश कर सकता है। वॉशिंग में देख सकते हैं हम सुपरवाइज़र, वॉशिंग डिपार्टमेंट, वॉशिंग मशीन ऑपरेटर। फिनिशिंग में मैनेजर फिनिशिंग सुपरवाइज़र, मेजरमेंट चेकर, फिनिशर, प्रेसमैन, होल्डर, टैग मैन एंड थ्रेड कटर। पैकिंग में हम देख सकते हैं मैनेजर पैकिंग, पैकिंग सुपरवाइज़र एंड पैकर। क्वालिटी मैनेजर, क्वालिटी ऑडिटर एंड क्वालिटी एग्जीक्यूटिव एसेसर। क्वालिटी के अंतर्गत युवा इन जगहों पर कार्य कर सकता है। और एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में हम देख सकते हैं एक्सपोर्ट मैनेजर, एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव और एक्सपोर्ट असिस्टेंट। तो अपैरल सेक्टर में युवा इस तरीके से अपना कैरियर बना सकता है और अपने कैरियर की ग्रोथ कर सकता है। आइए अब अगले सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेक्टर हमारा है ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर। सौंदर्य से संबंधित हमारा ये सेक्टर है, जिसमें हम देख सकते हैं ब्यूटी एंड वेलनेस के अंदर ब्यूटी सैलून, फिटनेस एंड स्लिमिंग, रिजुवेनेशन, अल्टरनेट थेरेपी एंड ब्यूटी प्रोडक्ट। इनके अंतर्गत विभिन्न कार्य आते हैं जिनमें युवा अपने कौशल का विकास कर सकता है और अपना नौकरी की तलाश कर सकता है। सब सेक्टर्स भी हम देख सकते हैं ब्यूटी एंड प्रोडक्ट एंड काउंटर सेल्स में सेल्स ऑफ ब्यूटी एंड सैलून प्रोडक्ट एंड इक्विपमेंट्स आदि आते हैं। कैरियर पाथवे में हम ब्यूटी एंड वेलनेस में देख सकते हैं युवा असिस्टेंट ट्रेनी ब्यूटिशियन, मैनिक्योरिस्ट एंड पेडिक्योरिस्ट, ब्यूटिशियन, ब्यूटी थेरेपिस्ट, ब्यूटिशियन एडवाइज़र, सीनियर ब्यूटिशियन, स्पा थेरेपिस्ट, असेसमेंट डिज़ाइनर, स्किन केयर, स्किन सर्विसेज, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ब्यूटी मैनेजर, हेड एसेसर, सैलून डायरेक्टर, ब्यूटी एंड वेलनेस एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। यहाँ तक युवा अपने कैरियर का विकास कर सकता है। आज के इस प्रशिक्षण में हमने कैरियर पाथवेज के बारे में पढ़ा और समझा। एनएसडीसी के अंतर्गत जो विभिन्न सेक्टर्स आते हैं, जिन सेक्टर्स के अंतर्गत रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं, उन सेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा। और विभिन्न सेक्टर्स के जो कैरियर पाथ हैं, हमारे सेक्टर्स जैसे आईटी एंड आईटी सेक्टर, उसके अंतर्गत युवा अपना विकास कैसे कर सकता है, रोजगार की तलाश किन किन क्षेत्रों में वो कर सकता है। कैपिटल गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में हमने पढ़ा और ये देखा कि युवा अपने कैरियर का विकास सेक्टर में कैसे कर सकता है। पावर सेक्टर के बारे में हमने पढ़ा और समझा और पावर सेक्टर के कैरियर पाथ और कैरियर ग्रोथ के बारे में पढ़ा।
ऑटोमोटिव सेक्टर के बारे में हमने जाना और समझा, और ऑटोमोटिव सेक्टर में विकास एक युवा कैसे कर सकता है उसके बारे में समझा। अपैरल सेक्टर के बारे में जाना। आज का यह प्रशिक्षण मैंने ngr.gov.in वेबसाइट से लिया है, जो भारत सरकार की एक वेबसाइट है जिसके अंतर्गत आपको कैरियर से रिलेटेड जानकारियाँ मिल जाएंगी। क्या क्वालिफ़िकेशन पैक्स हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। dgt.gov.in अगली वेबसाइट हमारी है dgt.gov.in, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग की वेबसाइट है, जिसके अंतर्गत आप अपने कैरियर का विकास कैसे कर सकते हैं, आप अपने कैरियर पाथ को कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। और हमने nsdcindia.org नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की ये साइट है, जिसके अंतर्गत आपको विभिन्न सेक्टर्स की पूर्ण जानकारी मिलेगी। विभिन्न सेक्टर्स के अंतर्गत जो सब सेक्टर्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। उन सेक्टर्स में कार्य करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन पैक की आवश्यकता होती है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, और आप अपना विकास, अपने कैरियर का विकास, अपने कौशल का विकास कर सकते हैं। हमने गूगल की सहायता से छायाचित्र संकलित किए हैं। आज का प्रशिक्षण कैरियर पाथवेज के बारे में मैंने आपको बताया और समझाया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य के लिए मददगार साबित होगा। धन्यवाद।